हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। एंड मेरा नाम है तपेश और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल तपेश क्लासेस में। तो दोस्तों बता दूं, हमारी सीरीज चल रही है वो है क्लास 9th साइंस और चैप्टर नंबर है फर्स्ट, जिसका नाम है मैटर इन अवर सराउंडिंग। इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे एंड हमने जो है लेक्चर नंबर 9 तक की वीडियो बना दी है एंड लेक्चर नंबर 9 में हमने चैप्टर को पूरा फिनिश कर दिया है। एंड आज का जो लेक्चर रहेगा वो लेक्चर नंबर 10 रहेगा। और आज के जो हम लेक्चर में बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन की बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हैं और कुछ क्वेश्चन से संबंधित जो टॉपिक है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहला जो यहाँ पे जो टॉपिक मिल के आता है वो आता है टेम्परेचर। क्या आता है? टेम्परेचर। टेम्परेचर टेम्परेचर के बारे में डिस्कस करेंगे। टेम्परेचर, व्हाट इज द टेम्परेचर? इसको हम हिंदी में बोलते हैं तापमान। इसको हम बोलते हैं तापमान। ये तापमान होता क्या है इसके बारे में सुनिएगा। तापमान क्या होता है? जैसे आपने देखा होगा, यदि आप कभी डॉक्टर के पास गए हो, भगवान करे कि ना जाओ, जब आप कभी डॉक्टर के पास गए हो तो आपको जो है डॉक्टर ने कभी आपके यहाँ पे या आपके जीभ के नीचे एक थर्मामीटर लगाया होगा, जिससे डॉक्टर जो है क्या करते हैं, जिसको जीभ के नीचे लगाते हैं या यहाँ पे लगाते हैं, कभी पीछे लगा के देखते हैं यहाँ पे, तो वो चेक करते हैं कि आपका जो टेम्परेचर है, यानी कि आपका जो तापमान है, कि आप गर्म हो या ठंडे हो। गर्म हो तो कितने गर्म हो, तो जिससे वो पता करते हैं तो उसको तो हम बोलते हैं थर्मामीटर। जैसा आपने देखा होगा, थर्मामीटर जो यहाँ पे जीभ के नीचे जो लगवाते हैं, जिससे वो पता करते हैं कि हम कितने गर्म हैं, हमारी बॉडी जो है कितनी गर्म है या ठंडी है। तो वो तो होता है थर्मामीटर। और वो जो गर्म है या ठंडा बता रहा है वो थर्मामीटर है, पर लेकिन गर्म व ठंडा होता क्या है, उसी को हम कहते हैं तापमान। यानी कि जो हमें बताता है कि कोई वस्तु गर्म है या ठंडी है। यानी कि तापमान यदि ज्यादा होगा, क्या कहा मैंने, यदि हमारे पास तापमान किसी कोई बॉडी है, जैसे डॉक्टर ने कहा कि आपका तो टेम्परेचर हाई है, कि डॉक्टर साहब ने कहा कि हमारा टेम्परेचर कैसा है, हाई है। कैसा है? टेम्परेचर यदि हाई है तो इसका मीन्स क्या है? इसका मतलब है आपकी जो बॉडी है वो कैसी है, वो कैसी है, वो है गर्म। कैसी है? बहुत ज्यादा गर्म है। तो ये आपका, आप गए डॉक्टर के पास, कभी एक समय आया कि डॉक्टर ने कह दिया कि आपकी बॉडी का जो टेम्परेचर है, क्या टेम्परेचर, वो कैसा है, लो है। कैसा है? लो है। तो इसका मतलब आपकी बॉडी ठंडी है। कैसी है? ठंडी है, कूल है। तो समझ में आया होगा टेम्परेचर क्या होता है, कि जिससे हमें पता पड़ता है या पता चलता है कि कोई वस्तु गर्म है या कोई वस्तु ठंडी होती है, तो उसी को हम कहते हैं तापमान। तो तापमान क्या होता है, जिससे हमें पता चलता है कि कोई वस्तु कितनी गर्म है या कितनी ठंडी होती है। तो इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, अब इसके बारे में थोड़ा अंदर की तरफ चलते हैं। टेम्परेचर को हम जो है 2 या 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। टेम्परेचर को हम 3 तरीके से, टेम्परेचर को मैंने क्या कहा, टेम्परेचर को हम 3 तरीके से डिफाइन करते हैं। पहला आता है और एक यहाँ पे आता है और एक यहाँ पे आता है। समझिएगा ध्यान से। जो टेम्परेचर को जो वहां पे डॉक्टर जो साहब होते हैं कि कहते हैं कि आपका बच्चे का टेम्परेचर इतना डिग्री सेल्सियस है, यानी कि वो मापते हैं। तो पहला तो नापते हैं डिग्री सेल्सियस में, ऐसा रखा होगा यहाँ पे 0 सा लगा होगा, यहाँ पे C लिखा होगा, इसको हम बोलते हैं डिग्री सेल्सियस। इसको क्या बोलते हैं? डिग्री सेल्सियस। यदि कहीं यहाँ पे K आ जाए तो उसका मतलब होता है केल्विन। क्या होता है? केल्विन। यदि यहाँ पे F आ जाए तो उसका मतलब होता है फ़ारेनहाइट। इसको हम डिग्री फ़ारेनहाइट भी बोलते हैं। अब इनके बारे में हमें पढ़ना है। इनके बारे में कुछ क्वेश्चन है आपके एनसीईआरटी बुक में कि डिग्री से सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिए। आपके में फ़ारेनहाइट के बारे में डिस्कस नहीं किया है। फ़ारेनहाइट के बारे में आपको 11th में पढ़ना है, ठीक है? तो ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको 11th में पढ़ना है फ़ारेनहाइट के बारे में। इसे डिग्री फ़ारेनहाइट बोलते हैं, इसे केल्विन बोलते हैं और इसको डिग्री सेल्सियस बोलते हैं। अब आपके एग्जाम में आपके क्वेश्चन आता है कि मान लीजिए आप जो टेम्परेचर है, पहले लीजिए आपको ये लिखना पड़ेगा जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है। क्या? नॉर्मल टेम्परेचर। यदि आपसे किसी ने पूछ लिया कि हमारी बॉडी है, यदि हम मस्त हैं या खुश थे, एकदम अच्छे हैं, तो हमारी जो बॉडी होगी, तब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर होगा वो कितना होगा। जो हमारी जो बॉडी का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस। यदि हमें ज्यादा टेम्परेचर हो जाए, कभी टेम्परेचर 98 हो जाता है, तो वो सेल्सियस में नहीं होता है, ठीक है? वो केल्विन में ही नापते हैं, केल्विन में नहीं नापते, वो नापते हैं डिग्री सेल्सियस में। किस में नापते हैं? डिग्री सेल्सियस में।
तो नॉर्मल जो टेम्परेचर बताया जाता है वो बताया जाता है हमारा 37 डिग्री सेल्सियस, हमारे एटमॉस्फेयर का भी 37 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ से क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन आता है मान लीजिए आपके पास कोई टेम्परेचर है, जैसे मैंने माना 25 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलेंगे 25 डिग्री सेंटीग्रेड भी बोलते हैं, आपको आपका कोई बोलेगा इसे सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस, कैसे भी बोल सकते हो आप। तो उसने कहा दिया कि 25 डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में। तो सबसे पहली बात क्या कह रहा हूं मैं कि ये बात यहाँ पे नोट कर लेना, क्या कर लेना, नोट, कि 1 डिग्री सेल्सियस में बराबर होते हैं 273 केल्विन, यानी 1 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन। अब हमें निकालना है 25 डिग्री सेल्सियस में, तो 25 डिग्री सेल्सियस नहीं, 25 डिग्री सेल्सियस में हमें क्या निकालना है, केल्विन। तो इसमें 273 जोड़ देना है तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। तो इसको निकाल करते कैसे, 273 में जोड़ दीजिएगा 25, तो आंसर आता है, इसमें इतना जोड़िएगा यहाँ पे 8 हो जाता है, इसमें इतना जोड़िए 9 हो जाता है, यहाँ पे 2, अब यहाँ पे पीछे लग जाएगा के। तो यानी कि 25 डिग्री सेल्सियस में हमारे पास 298 केल्विन होते हैं। ठीक है, अब यदि कभी क्वेश्चन ऐसे आ गया कि हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 298 केल्विन को चेंज कीजिए डिग्री सेंटीग्रेड में, आपको मैंने बता दिया है पर 225 डिग्री सेल्सियस होता है, पर निकालना कैसे है, तो आपको फॉर्मूला क्या है आपके पास, केल्विन इक्वल टू, केल्विन में चेंज करने के लिए कि डिग्री सेल्सियस में जोड़ना है 273, ये तो है आपके पास क्या फॉर्मूला, क्या है ये फॉर्मूला। अब इसको कर दो इधर उधर तो कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। हमें डिग्री सेल्सियस निकालना है, क्या निकालना है, डिग्री सेल्सियस। तो जो निकालना है उसको वही रखो, केल्विन है, केल्विन को ज्यों की त्यों, 273 इधर प्लस का है, इधर आ जाएगा तो 273 माइनस का हो जाएगा 273। अब इक्वल टू क्या बचा, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। अब हमारे पास केल्विन की मात्रा कितनी देखिए 298, तो केल्विन की जगह पे लिखेंगे हम 298 माइनस कितना है 273 इक्वल टू क्या बचा, डिग्री सेंटीग्रेड। अब 9 में से हमने 3 घटाया तो हमें पता है 5 बचा, नहीं 9 में से 7 घटाया तो हमारे पास कितना बचा है 2, अब 2 में से 2 घटाएंगे तो 0 इक्वल टू क्या लिख रहा है, डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड या डिग्री सेल्सियस। तो क्या है, सबसे पहला मेरे पास, सबसे पहला यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, सबसे पहला क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी एनसीईआरटी में क्वेश्चन है कि निम्नलिखित टेम्परेचर को डिग्री सेल्सियस में चेंज कीजिए या केल्विन में चेंज कीजिए। यदि डिग्री सेल्सियस सबसे पहले यदि केल्विन में चेंज करने के लिए कहे तो डिग्री सेल्सियस में देगा। अब डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करने के लिए हमें उसमें 273 ऐड करना है, क्या करना है 273 उसमें ऐड कर दीजिए तो आपका आंसर केल्विन में आ जाएगा। तो 25 डिग्री सेल्सियस था मेरे पास और उसे चेंज करना था केल्विन में, तो मैंने 273 में कितना जोड़ा 25 डिग्री सेल्सियस और जोड़ के आया हमारे पास 298 के, यानी कि 298 केल्विन। ठीक है, अब उसी क्वेश्चन को मैंने उल्टा करने के लिए कहा कि मेरे पास टेम्परेचर दे रखा है 298 केल्विन यानी कि 298 केल्विन, उसको चेंज करना है डिग्री सेंटीग्रेड में। तो करना कैसे है, और मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया है कि केल्विन बराबर होता है डिग्री सेल्सियस प्लस 273, यानी डिग्री सेल्सियस में यदि हम 273 जोड़ देते हैं तो केल्विन में आता है, और निकालना है हमें अभी क्या, डिग्री सेंटीग्रेड। तो डिग्री सेंटीग्रेड मैंने यहाँ पे यही रखा, केल्विन ज्यों की त्यों, और डिग्री 273 यदि प्लस में था तो उधर इधर की तरफ ले आए तो 273, इसका हो गया माइनस का, फॉर्मूले में लगा दो पुट, के की वैल्यू कितनी है 298 298, ये फिक्स है, बचा डिग्री सेल्सियस इक्वल, इसमें से इसको उठाया 25 डिग्री सेल्सियस। अब ऐसे ही यहाँ पे एक और क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन है कि 300 केल्विन है, उसको चेंज करना है डिग्री सेल्सियस में। तो करना क्या है, फॉर्मूला क्या है, निकलवाया किसमें मैंने, डिग्री सेल्सियस में। तो डिग्री सेल्सियस बराबर फॉर्मूला क्या है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डिग्री सेल्सियस बराबर क्या है, ये रहा केल्विन माइनस 273, केल्विन माइनस 273। तो डिग्री सेंटीग्रेड निकालना है, केल्विन कितना दे रखा है 300 माइनस 273। अब हमारे पास हमसे आता है कि
इतने में से कितना घटा है 273। तब इसको यहाँ से कैरी जाएगी सीधा, तो 10 10 में से 3 गए तो लिखेंगे 7। यहाँ पे बचेगा 9 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2। यहाँ पे बचेगा 2 में से 2 गया तो 0। तो हम डिग्री सेंटीग्रेड में कितना आया 27 डिग्री सेल्सियस। तो समझ में आया होगा आपके। तो नॉर्मल टेम्परेचर कितना है हमारे पास, एक टेम्परेचर निकला है 27 डिग्री सेल्सियस। तो यदि केल्विन में करें तो केल्विन में निकालने के लिए तो उसमें 273 ऐड करते हैं।